अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बात की थी कि भाई आपने यहां तक हमने आई थिंक सो बात की थी पहले वीडियो में कि भाई आप मॉडल वर्ब के थ्रू you can identify now where you have used the modal auxiliary verb. It will be the result clause of the conditional sentence. It will be the part of conditional sentences. So conditional sentence can be represented with the source of two methods. Number one is a subordinate conjunction. A simple sentence mixed with your simple sentence joined with the help of subordinate conjunction. It converts into the complex sentence. And these complex sentences have divided into two parts. These complex sentences has divided into two parts. Number one is conditional sentences. And number two is unconditional. So the conditional sentence will be those sentences which can join with the help of if, as soon as, and when. So these will be the conditional sentences. But it will be the main clause of the conditional sentence. It will be the principal clause of the conditional sentence. But when you are talking about some modal verbs, whenever you see in the modal verb in each and every sentences, this will be the part of conditional sentence. It will be also represent the conditional sentences. जो कि मैंने आपसे बात की थी, तो पहले वीडियो आपने अगर ना देखी हो तो आप उस वीडियो को देखें, तो अब यहां पे देख ले। यहां सर मैंने बात की थी आपके साथ। अब मॉडल वर्ब को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी। मॉडल वर्ब को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज। अब देखिए, सबसे पहले जो मॉडल वर्ब की हम बात कर रहे हैं, मॉडल वर्ब, ये देख लीजिएगा कि कोई भी काम अगर आप प्रेजेंट में करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट में आप मौजूद है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में आप किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में आप किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं, प्रेजेंट में आप किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, प्रेजेंट में आप किसी एबिलिटी की बात करते हैं, प्रेजेंट में आप किसी अजम्पशन की बात करते हैं, प्रेजेंट में आप किसी सजेशन की बात करते हैं, प्रेजेंट में आप किसी एडवाइस की बात करते हैं, प्रेजेंट में आप किसी कंपल्शन की बात करते हैं, एंड प्रेजेंट में आप किसी इंटेंशन की बात करते हैं, ठीक है। अब नंबर 2, ये आपके पास क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट में आप मौजूद है, प्रेजेंट में आप मौजूद है, तो ये जो कोई भी होगा ये आपके पास एक स्ट्रांग फीलिंग देगा। ये तमाम के तमाम कैसे फीलिंग होगी, कैसे इमेजिनेशन होगी, कैसे आइडिया होगा, ये तमाम के तमाम एक स्ट्रांग फीलिंग का होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है, आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट में जो इमेजिनेशन की बात की जाती है, तो वो क्या होता है, वो 50 to 99% 50 to 99% तक चांसेस होते हैं, 50 to 99% तक चांसेस होते हैं। और जब आप पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में आप इमेजिनेशन की बात करते हैं, पास्ट में आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पास्ट में आप एबिलिटी की बात करते हैं, पास्ट में आप एजम्पशन की बात करते हैं, पास्ट में आप सजेशन की बात करते हैं, पास्ट में आप एडवाइस की बात करते हैं, पास्ट में आप कंपल्शन की बात करते हैं, पास्ट में आप इंटेंशन की बात करते हैं। तो अब मुझे बताइएगा कि जो
आपके पास प्रेजेंट की इंटेंशन और पास्ट की इंटेंशन में कोई फर्क नहीं होती। लाजमी बात है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी और पास्ट की पॉसिबिलिटी में कोई फर्क नहीं है। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी चांसेस है 100%, लेकिन ये आपके पास एक लेस फीलिंग को जाहिर करते हैं। लेस फीलिंग से क्या है कि वो बात तो गुजर गई है, वो तो बिल्कुल नामुमकिन है। वो तो बिल्कुल क्या है, यही नामुमकिन है, लेस फीलिंग है। लेस से मुराद ना होने के बराबर, फिर मिलता ही नहीं वो बात चीज। अब जरा देख लीजिएगा, तो यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे इमेजिनेशन की बात करें, अब इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा आइडिया को जाहिर कर रहा है कि वो इम्पॉसिबल है, जिसको आप अनहाइपोथेटिकल कंडीशन कह सकते हैं। समझ आ रही है? जिसको आप हाइपोथेटिकल कंडीशन, अनहाइपोथेटिकल कंडीशन कह सकते हैं। यानी ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, पास्ट एक बार बात गुजर जाए तो वो कैसे मुमकिन है कि वापस आ जाए। समझ आ रहा है? अनहाइपोथेटिकल कंडीशन है। अब जरा देख लीजिएगा, अब यहां पे यह क्या है, इसकी चांसेस कुछ भी नहीं होती, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। हां 50% पॉसिबिलिटी है, लेकिन वही केस नहीं होगा इन द सेंस ऑफ अदर केस। इन द सेंस ऑफ अदर केस, याद कीजिएगा, इन द सेंस ऑफ अदर केस। ये आपके पास एक ऐसे पॉसिबिलिटी को जाहिर करेगा जो कि इन द सेंस ऑफ अदर केस होगा, वही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल अभी मैं दे देता हूं। अब यहां पे देख लीजिएगा, हमारे पास मॉडल वर्ब को हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में। एक को मैंने कहा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, ठीक है, स्ट्रांग फीलिंग, और दूसरे को मैंने कहा लेस फीलिंग। याद कीजिएगा, स्ट्रांग फीलिंग और लेस फीलिंग। इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन, पास्ट की इमेजिनेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी इमेजिनेशन हो सकती है। पास्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पास्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रेजेंट की एबिलिटी हो सकती है, पास्ट की एबिलिटी हो सकती है। पास्ट की assumption हो सकता है, प्रेजेंट की assumption हो सकता है। पास्ट की सजेशन, प्रेजेंट की सजेशन, पास्ट की एडवाइस, प्रेजेंट की एडवाइस, और प्रेजेंट की इंटेंशन और पास्ट की इंटेंशन हो सकती है। लेकिन सारा के सारा ये क्या रोल अदा करेगा? मॉडल वर्ब। सारा के सारा क्या? मॉडल वर्ब्स। अब सर कौन से मॉडल वर्ब्स किस तरीके से हम यूज करते हैं? मैंने आपको बताया सबसे पहले इमेजिनेशन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन तमाम के तमाम मॉडल्स वर्ब देता है, ठीक है। अब इमेजिनेशन से मुराद इंटेंशन। अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करें या एबिलिटी की बात करें, ठीक है, पॉसिबिलिटी या एबिलिटी की बात करें, ठीक है। अब एबिलिटी में आपके पास क्या का इस्तेमाल होता है? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये कैन हो इस्तेमाल होता है पॉसिबल स्ट्रांग फीलिंग, और खुद जो है ये इस्तेमाल होता है लेस फीलिंग के लिए। अब देख लीजिएगा, अगर आपने यहां पे कोई भी मेन क्लास को किस में रखा हुआ है? प्रेजेंट में रखा हुआ है। मेन क्लास अगर आपने किस में रखा हुआ है? प्रेजेंट में रखा हुआ है। नंबर 1 केस प्रेजेंट में रखा हुआ है। तो आप देखें कि रिजल्ट क्लास में जो होगा वो क्या इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट में स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी किस में होती है? प्रेजेंट में होती है। लेस पॉसिबिलिटी किस में होती है? पास्ट में होती है। तो यहां पे याद कीजिएगा कि अगर मेन क्लास आपका किस में है? मेन क्लास आपका है जनाब प्रेजेंट में। किस में है? प्रेजेंट में है। मेन क्लास आपका किस में है? प्रेजेंट में है। तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि मेन क्लास अगर आपका किस में है? प्रेजेंट में है, तो आप यहां पे जो सेलेक्ट करोगे रिजल्ट क्लास में, ये कैन सेलेक्ट करोगे या कुड सेलेक्ट करोगे? मुझे ये बता दीजिएगा। सर लाजमी है कि कैन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेन प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है। तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी किसके जाहिर की जाती है? कैन को जाहिर की जाती है, कुड को नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपका मेन क्लास
किस में है? आपका मेन क्लास है पास्ट में, मेन क्लास है पास्ट में। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि ये कैन का इस्तेमाल किया जाएगा या कुड का इस्तेमाल किया जाएगा। सर जब पास्ट में है तो लेस पॉसिबिलिटी है, तो इस्तेमाल किया जाएगा कुड का, कैन का नहीं किया जाएगा। अब जरा देख लीजिएगा, तो इस वजह से अगर आप यहां पे लिखे कि एफ यू वर्क हार्ड, एफ यू वर्क हार्ड, you can or you could pass। अब मुझे बताएं, you can or you could, तो सर लाजमी है, यहां पे देख लीजिएगा कि ये आपके पास क्या है, एक प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही। जब प्रेजेंट की बात हो रही तो यहां पे क्या होगा, तो हम करेक्ट ऑप्शन को यहां पे लिखेंगे कि एफ यू वर्क हार्ड, एफ यू वर्क hard, you can pass, तुम पास हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहां पे क्या किया, मैंने इसी जुमले को ये लिखा कि एफ यू वर्कड हार्ड, यू कैन आर कुड पास। सो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, एफ यू वर्कड हार्ड। सर वर्क क्या है, पास्ट है, तो सर कैन नहीं, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, कुड रहेगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी कि हम किस तरीके से, अब आपको बताया जाता है कि भाई हमारे पास जो भी चीज है, जो भी मॉडल वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। अब कैन और कोड की आपने बात की है, कैन और कोड किसके लिए है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी की बात की जा रही, सॉरी एबिलिटी की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन कौन सी, ये लेस एबिलिटी और ये स्ट्रॉन्ग एबिलिटी। समझ आ रही है? अब नंबर 2, ये तो आपने समझा होगा, इससे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मजीद यहां पे बात करता हूं। अब सर यहां पे हमने सारे के सारे, मैंने एक मिसाल दिया है, अब सारे के सारे मॉडल वर्ब स्ट्रॉन्ग और लेस पॉसिबिलिटी की मैं लिखता हूं कि इसको हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में। ठीक है, एक को मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फीलिंग और दूसरा मैंने कहा लेस फीलिंग। एक हमने समझा स्ट्रॉन्ग फीलिंग और दूसरा हमने समझा लेस फीलिंग। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं और यहां पे आइडियाज और यहां पे इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। इमेजिनेशन है, अब जरा देखिए, इधर मैं लिखूंगा इमेजिनेशन करना। सबसे पहले जो कैन है और फिर यहां पे इसके बरअक्स जो है, इसके लिए लेस पॉसिबिलिटी के लिए कुड, और ये क्या है, ये एबिलिटी। ठीक है, नंबर 2 जो है वो आपके पास है शैल एंड वेल। ठीक है, और नंबर टू यहां पे वुड। ये क्या है, ये इंटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये इंटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, शैल और वेल और वुड। नंबर 3 मे एंड माइट। ठीक है, मे एंड माइट जो है ये पॉसिबिलिटी के लिए है। किसके लिए है, पॉसिबिलिटी के लिए। मे एंड माइट पॉसिबिलिटी के लिए है। ठीक है, अब नंबर 4 अगर बात करें तो 4 जो है
में ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए उसके अलावा जो शुड है या ought to है, यहां पे देख ले शुड और ought to, ये क्या है? ये सजेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है और एडवाइस की बात कर सकते हैं। और इसमें मजे वाली बात ये है कि ये दोनों में सेम पॉसिबिलिटी, सजेशन और पॉसिबिलिटी में कोई लेस और स्ट्रांग होती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसको लेस पॉसिबिलिटी में यही डाला कि आप किसी को सजेशन करते हैं, वो सजेशन ही होती है भाई 99% स्ट्रांग होती है, किसी को लेस सजेशन नहीं दिया जाता। लेकिन ये हो सकता है कि लेस फीलिंग हो सकती है कि भाई आप किसी को पास्ट की बात करें तो शुड लगा लें, तो उसकी सजेशन पास्ट की बात की जा रही है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है मेन क्लास के तौर पे। ठीक है, अब नंबर 5 मस्ट जो है, एंड यहां पे भी नंबर 5 मस्ट, ये क्या है? ये कंपल्जन को है, ये कंपल्जन को जाहिर किया जाए, और ये भी कंपल्जन जो होती है वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, तो कंपल्जन ये एक सजेशन, एक आइडिया के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। नंबर 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कौन सा रह गया? कंपल्जन, इंटेंशन, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आपके पास वो हो गए, ये सारे के सारे इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपल्जन का हो गया, इंटेंशन का हो गया, इसका भी हो गया। अब देखिए एक और चीज, ये जो वुड है, ये वुड, और अगर 6 हम बात करें मे के साथ वुड का भी हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मे के साथ वुड का हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर नंबर 6 अगर बात कर लें तो माइट के साथ भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट की जगह भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या ये तमाम के तमाम पे करेंगे रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट से मुराद ये फिर रिक्वेस्ट भी पॉसिबिलिटी है, रिक्वेस्ट भी क्या है? पॉसिबिलिटी है, रिक्वेस्ट भी पॉसिबिलिटी है। अब यहां पे ये चीज आपको समझने की कोशिश करनी है कि तमाम के तमाम, अब ये देख लीजिएगा जहां कहीं भी आपके पास मेन क्लास जो है, क्या चीज? मेन क्लास जो है वो किस में हो? वो प्रेजेंट में हो, तो आपने तमाम के तमाम कैन, वेल, शैल, मे, माइट, आर, टू, शुड वगैरह वगैरह आपने किस में इस्तेमाल करना है? इसी में इस्तेमाल करने हैं, प्रेजेंट के साथ। और जब आपकी पास्ट की बात की जा रही है, किसमें? पास्ट की बात की जा रही है, तो पास्ट के साथ आपने कुड, वुड, माइट, शुड, आर टू, मस्ट एंड माइट, आर टू, ये आपने पास्ट में इस्तेमाल करके रखना है, तमाम के तमाम, याद रखिएगा। इससे ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। फिर आपको मैं कंडीशनल की टाइप्स पे चलता हूं, और इसी तरीके से आपने फिर क्या करना है? पुट कर लेना है। यहां तक आप लिख लिया स्क्रीनशॉट, फिर मजीद कंडीशन के टाइप से बात करते हैं, इंशाल्लाह कंक्लूजन कर लेते हैं इसकी कंडीशनल सेंटेंस की, तो मेरे ख्याल में फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देख लें कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंडीशनल कंप्लेक्स सेंटेंसेस।
नंबर 1, जीरो कंडीशनल सेंस। अब देख लीजिएगा, जीरो कंडीशनल सेंस जो है, ये आपको मालूम है कि कोई भी जीरो कंडीशन है तो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो। किसी भी चीज के साथ जीरो को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब यहां पे ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें कोई भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसका कोई भी रिजल्ट इमेजिनेशन में नहीं होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा हकीकत में। लाजमी है कि भाई इसमें दो क्लास पाए जाएंगे। एक फर्स्ट वाला जो है, जब भी कोई आप जीरो कंडीशन की बात करते हैं जिसमें कंडीशन पाई नहीं जाती, तो वो क्या होता है, वो रियलिटी है, ये एक तौर पर रियलिटी को शो करेगा। जब रियलिटी को शो करेगा तो इट मींस कि इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सल एक आपके पास कॉमन आइडिया हो सकता है, कॉमन आइडिया हो सकता है, सॉरी कॉमन आइडिया नहीं, कॉमन स्टेटमेंट। और नंबर 2 जो है आपके पास क्या हो सकता है, साइंटिफिक स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट एंड साइंटिफिक स्टेटमेंट। कोई भी रियलिटी में यूनिवर्सल ट्रुथ होगा और कॉमन स्टेटमेंट और ये होगा। अब यहां पे देखिए, इसमें भी आपके पास दो क्लासेस पाए जाते हैं। इसको जीरो कंडीशन क्यों कहा जाता है, कि जब भी आपके पास किसी भी जगह पे एफ, व्हेन, एज सुन एज नजर आया हो, एज सुन एज नजर आया हो, लेकिन उसके बाद तमाम के तमाम यूनिवर्सल ट्रुथ रिजल्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ उसका रिजल्ट हो, तो समझ लीजिएगा कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये आपके पास जीरो सेंटेंस होगा। क्योंकि ऐसी बात जो सबको पता हो लेकिन उसमें आप एफ का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को ये बात करते हैं, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपने लिखा कि एफ यू, एफ यू sing a song, if you sing a song, it is sin, it is a sin, या आप क्या लिखोगे कि एफ यू sing a song, it will be a sin। अब जरा देखिए, यानी जब if you sing a song, अगर आप गाना गाते हैं तो गुनाह है, या अगर आप गाना गाते हैं तो गुनाह होगा। अब लाजमी है कि सर यहां पे देखिए, जब कोई गाना गाता है तो वो तो है गुनाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इट मींस कि इसमें आप मॉडल वर्ब लगा ही नहीं सकते, तो ये सिंपल और सिंपल में पाया जाएगा। इसमें मॉडल वर्ब में यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है, ये 100% श्योरिटी होती है। जब 100% श्योरिटी होती है तो 100% श्योरिटी के लिए मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस वजह से आपने वेल नहीं लगाना। तो यहां से फिर आपको क्या बताते हैं कि जब भी आपके पास कोई जीरो कंडीशन है तो जीरो कंडीशन में दो क्लास पाए जाते हैं, एक आपके पास एफ क्लास होता है और दूसरा आपके पास रिजल्ट क्लास होता है। और फिर बताते हैं कि एफ क्लास को किस में रखा जाता है, प्रेजेंट में रखा जाता है, और ये भी आपके पास प्रेजेंट में रखा जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है।
तो यहां से आपको प्रूफ हुआ कि ये क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है उसमें मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर आप लिखें कि भाई एफ यू हीट द वाटर, if you heat the water, it well or it well boil या it boils, कौन सा चीज होगा? तो लाजमी है कि आप करेक्ट ऑप्शन क्या लगाओगे। करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पे दिया गया it, यहां पे आपसे इसको मिटा दिया गया और आगे आप कहा कि भाई फिर, तो आपको ए ऑप्शन दिया गया, ठीक है, वेल बॉयल, बी ऑप्शन दिया गया शैल बॉयल एंड सी ऑप्शन दिया गया बॉयल्स। सो करेक्ट ऑप्शन आप कौन सा चुनोगे? करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा जनाब बॉयल्स। क्यों बॉयल्स? क्योंकि सर ये स्टेटमेंट आपका, यानी आपका जो मेन क्लास होगा, मेन क्लास को आपने देख लेना है कि अगर आप उसको गर्म करते हैं तो पानी को अगर आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो उबलता है। तो उबलने के लिए वो क्या है, आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ की वजह से, यूनिवर्सल ट्रुथ की वजह से या साइंटिफिक स्टेटमेंट की वजह से आप क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर उसको अकॉर्डिंगली V1 और V5 का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है जीरो कंडीशन को, जीरो कंडीशनल सेंटेंस को। ठीक है, तो याद कीजिएगा कि कोई भी आपके पास कंडीशन, जीरो कंडीशन हो, उसमें कोई भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। जब मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये मैंने आपको वाज़ेह किया कि ये assumption की बात की जा रही है और मॉडल वर्ब जहां पे इस्तेमाल ना हो वो 100% श्योरिटी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास टाइप्स नंबर 1 जो जीरो कंडीशन था उसका मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि किस तरीके से आप उसको ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो जीरो कंडीशन is a condition sentence, is a types of condition sentence which don't need to use the modal verb in a result clause, because modal verb is represent to the imagination, possibility and ability, intention, etc. Because these all things is considered as a assumptions, as a imaginations. So here in universal truth there will be no any imagination. We use a simple verb which will be represent to V1 or V5. So in a zero condition both our clause or both our sentences will be have in a present and present clause. Both clause will be in a present form. So because of this, in a present form it means we will be used V1 or V5. V1 will be used with the help of plural sense of the subject and V5 will be used with the help of singular sense of the subject. So it will be called a zero conditional sentence. Why we can say it is a condition? Because in this sentences, in this zero conditional, we use the subordinate conjunction if, when and as well, as soon as. So because of this we will be having it, we will be found it in the condition, but it will be the zero condition. And a zero condition will be having a present universal truth, common statement, scientific statement, and universal truth means it will be always 100% statement. You got my point? Take a screenshot. I'll come for the next types number 2. It will be the first condition. Take a screenshot. While I'm moving, I'll come back. आप देखें, जीरो कंडीशन आपने पढ़ ली है। अब जीरो कंडीशन में 100% रियलिटी, but and first main clause will be start from the subordinate conjunction, that is called conditional conjunction, that is called main clause conjunction or subordinate conjunction as soon as and when. So number 2,
Number two, as a first condition. First conditional sentence. अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस से मुराद क्या हुआ? सर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस से मुराद ये हुआ कि फर्स्ट कंडीशन है, पहली कंडीशन रखी जाती है, इसको हमने समझ लेना है मॉडल वर्ब के इस्तेमाल के साथ। मॉडल वर्ब के इस्तेमाल के साथ इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन। समझ आ रही है? इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं, पॉसिबल कंडीशन कहते हैं। अब मॉडल वर्ब जब इस्तेमाल होता है तो यहां पे देख लीजिएगा कि कोई भी ऐसा सेंस जो 100% न हो, ऐसी बात जो 100% न हो, बल्कि ये बात 199% सच साबित हो सकती है। ऐसी बात जो 100% ना हो लेकिन 99% सच साबित हो सकता है। जैसे कि यहां पे अगर मैं लिखूं कि एफ यू हीट द वाटर एट बॉयल्स। अब आपको पता है कि सर ये तो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन देने की गुंजाइश नहीं है, यानी कोई दूसरे राय इसमें मौजूद नहीं है, एक ऐसी बात है। लेकिन अगर मैं यहां पे करूं, इसमें कोई भी दूसरी चीज चांस पॉसिबल नहीं है, कोई दूसरी चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे करूं, जब ये है तो आप कहेंगे कि सर ये तमाम के तमाम, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन अगर ऐसी बात जिसमें दूसरे राय देने का कोई चांस बन सकता हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि एफ यू गेट अ चांस, एफ यू गेट अ चांस to win the ticket. If you get a chance to win the ticket, you buy the car, या मैं लिखूं कि if you get a chance to win the ticket, you will buy the car. अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर इफ यू गेट अ चांस, इसमें वाज़ेह बात है कि अगर मौका मिला, ये नहीं है कि वो विन करेगा। समझ आ रही है? इफ यू गेट अ चांस, इसका मतलब ये है कि चांस हो सकता है, जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता। अगर उसने टिकट जीत लिया तो फिर वो कार खरीदेगा, लेकिन अगर उसने टिकट नहीं जीता तो फिर, अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जीत भी सकता है, 99% है, जीत भी सकता है, जीत नहीं भी सकता। तो इट मींस कि यहां पे आप, अगर मैं यहां पे लिखूं एक दूसरा तीसरा जुमला कि एफ यू गेट अ चांस टू विन द टिकट, you would
बाय अ कॉल, यू वुड बाय द कॉल। अब जरा देखिए सर, यहां पे अगर हम बात करें, ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो ये एक गेट अ चांस है, तो ये आपके पास एक प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, ये प्रेजेंट टाइम है। जब प्रेजेंट टाइम है तो सर वेल तो ठीक है, ये वेल तो ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। ये जब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो इट मींस कि ये जुमला भी गलत हुआ, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। फिर आप क्यों यहां पे बाय लगाते हैं, प्रेजेंट और प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं? ये भी प्रेजेंट और यहां पे भी प्रेजेंट, जब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है या साइंटिफिक वो नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए ये प्रेजेंट है, तो यहां पे वेल का इस्तेमाल किया गया है। तो प्रेजेंट में जब हम किसी इमेजिनेशन की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन की बात करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, ये स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हुआ या स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की बात हो रही, तो इसका मतलब है कि ये जुमला ठीक है। अब अगर यहां देखिए, इफ यू गिव अ चांस, यहां पे आपके पास क्या है, ये प्रेजेंट है। तो जब ये प्रेजेंट है तो यहां पे आपने वुड का इस्तेमाल किया, तो ये आपके पास क्या है, लेस इंटेंशन है ना। तो इसका मतलब है ये जुमला भी गलत हुआ। तो यहां से साबित हुआ कि भाई जब भी आपके पास कोई फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी जो 99% तक चांसेस है, जो 99% तक चांसेस है, तो उसमें आपको ये होना चाहिए कि जो आपका एफ क्लास है और फिर दूसरा रिजल्ट क्लास। एफ क्लास आपका अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन ये बात 100% रियलिटी नहीं है, तो फिर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर रिजल्ट क्लास में आप यहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, शैल इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड इस्तेमाल कर सकते हैं, आर टू इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट इस्तेमाल हो सकता है, और साथ साथ कैन, शैल और मे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपके पास सारे के सारे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास ये चीज क्या हो, 99% तक पॉसिबल हो, 99% तक पॉसिबल हो, 100% श्योरिटी ना हो। अगर कोई भी 100% हो जाए तो 100% फिर क्या हो जाता है, फिर वो जीरो कंडीशन में कन्वर्ट किया जाता है। वो जीरो कंडीशन होगा, 99% तक फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। और ये पॉसिबल कंडीशन है, इसको क्या कहते हैं, पॉसिबल कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन इसको कहते हैं। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, पॉसिबल कंडीशन है, और ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 100% श्योरिटी है, ये श्योरिटी है। अब देखिए, तो अगर आप यहां पे लेंगे, इसमें क्या होगा, if you get a chance, अब देखें, if you get a chance to win the ticket, if you get a chance to win the ticket, you can buy a car, ठीक है। फिर if you get a chance to win the ticket, I shall buy a car, I shall buy a car। अब फिर well लग सकता है, you should buy a car, and ought to buy a car, must to buy a car, and you may buy a car। शायद आप कोई गाड़ी खरीद सके, हाँ शायद आप कोई गाड़ी खरीद सके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है, अब ये तो आपके पास सेकंड कंडीशन हो, तो इस सेकंड कंडीशन में आपको पता चल गया कि प्रेजेंट टाइम प्लस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यहां पे आपने, मैं यूं लिख सकता हूं कि यहां पे आपने रिजल्ट क्लास में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ these modal verbs can, shall, well, should, ought to, must and may। तो उम्मीद करता हूं कि सेकंड कंडीशन भी आपने, फर्स्ट कंडीशन भी आपने समझा होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब दो ऐसे कंडीशन हमारे पास पाए जाते हैं जो अनहाइपोथेटिकल कंडीशन है, अनप्रोबेबल कंडीशन है, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल कंडीशन है। समझ आ रही है, जो इम्पॉसिबल कंडीशन है। दो कंडीशन हमारे पास प्रोबेबल है और दो कंडीशन हमारे पास इम्प्रोबेबल है।
दो कंडीशन जो प्रोबेबल है उसमें एक तो 100% रियलिटी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और दूसरे जो हमारे पास है वो 100% नहीं 99% है। फर्स्ट के बाद क्या होता है, फर्स्ट के बाद यहाँ पे सेकंड होता है। तो लाजमी बात है कि फर्स्ट के बाद आपने क्या लिखे, आप यहाँ पे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस लिखे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। सो एक्चुअली व्हाट इज सेकंड कंडीशनल सेंटेंस? यकीन माने रमजान का मुबारक महीना है, बाहर जिस तरीके से बारिश हो रही है, और यकीन कीजिएगा कि एक महीने पहले अगर हम रमजान के बारे में सोचते कि भाई रमजान के महीने में रोजे रखने के लिए लोग बहुत ज्यादा मायूस थे, एक कुफरिया अंदाज इस्तेमाल करते थे कि फिर से रोजा आ रहा है, लेकिन अब देखिए हम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे। बेहतरीन किस्म की बारिश हो रही है, और रमजान के महीने में रोजा हमने कुछ यूं समझा है कि जब रमजान के महीना आ जाए, रोजे आ जाए, तो फिर हम वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग, कि हम कोई काम करने के काबिल नहीं होते, नथिंग। सिमिलरली आप इस चीज को देखें, रमजान के महीने को सवार न कीजिएगा, आप खुश रहिएगा, क्योंकि रमजान का महीना एक रहमत का महीना है। तो यकीन से कह सकता हूं कि जब भी आप पॉजिटिव सेंस के साथ इस महीने को गुजारोगे, कुछ भी नहीं होता, क्लासेस ले लीजिएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा, इसमें जो पढ़ेगा बेहतरीन किस्म की, लाजमी है कि भाई आप ठीक है जिक्र अस्कार किया करें, लेकिन रमजान के महीने में कोई कारोबार, घर बार की काम ये वगैरह छोड़ने नहीं चाहिए। अगर आप इस काम को छोड़ोगे ना, तो इट मीन्स कि फिर आप मायूस होते हैं, और मायूसी जो है ना मौत का दूसरा नाम है, और फिर अल्लाह ताला की दी हुई रहमत से आप क्या होते हैं, आप उससे परेशान होते हैं। तो रब की तरफ से एक रहमत मिल जाए, रब की तरफ से एक गिफ्ट मिल जाए, उनको गले लगा लीजिएगा, ना कि उसके खिलाफ आप ऐसे बात, यार रमजान का महीना है, यार मुझे नींद आ रही है, यार शोर ना कीजिएगा, आप तो परेशान कर रहे हैं मुझे, रोजा है, आपको पता नहीं मैंने रोजा रखा है, क्या मतलब? यार रोजे रखने से बंदा किसी दूसरे को ताने नहीं देता कि मेरा रोजा है, तू ऐसा करता है वैसा करता है, नथिंग। रोजा है तो बस ठीक है, नॉर्मल तरीके से डीलिंग कीजिएगा, बस वक्त गुजर। मैं भी क्लास ले लेता हूँ, और शाहिद आप लोग कहेंगे कि सर इस रमजान में क्लास लेते हैं, तो रमजान में क्लास लेने से क्या है? कहीं कोई किसी हदीस में है कि रमजान में आप क्लास ना लीजिएगा, रमजान में आप काम ना कीजिएगा? नथिंग। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अप आवर माइंड। डू द बेस्ट एंड will be a best. So that's why be polite and do your work. Let's come to the topic. ये थोड़ा बहुत क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत बेहतरीन मौसम है, और सही तरीके से मैं बाहर देखो, मेरा भी बाहर जाने का दिल कर रहा है, लेकिन आपको ये दो कंडीशन पढ़ाऊं, फिर इंशाल्लाह बाहर घूमूंगा और थोड़ा सा विजिट करूंगा। अब जरा देख लीजिएगा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट कंडीशन वेयर वाज लाइक दैट इज द पॉसिबल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है। अब जब हाइपोथेटिकल कंडीशन, पॉसिबल एंड प्रोबेबल कंडीशन की हम बात कर रहे थे, वो 99% की बात हो रही है। ये अनहाइपोथेटिकल कंडीशन है जो बिल्कुल नामुमकिन हो। पानी एक बार गुजर जाए ना, मुंह से थूकी हुए पानी वापस मुंह में नहीं आता। समझ आ रही है? शायद कोई पठान दोस्त मेरे देख रहे हैं, और इस सर बांधे जो बती रही ना बे वापस नाराज हुकुमकार के आगे तो पहले सोच के आगे ना बस ताकार में लगी। सो इस वजह से मैं कहता हूं कि सेकंड कंडीशन भी सिमिलरली इज इट, कि कुबे बची जो लाड़िश के अब बेलता वापस नहीं रहा है, जो पानी सर से गुजर जाए, थूकी हुई पानी मुंह से वापस मुंह में नहीं आते। तो इस वजह से सेकंड कंडीशन एज इट लाइक दैट, बिल्कुल सिमिलरली इस तरीके से सेकंड कंडीशन है कि एक बार कोई काम हो जाए, नामुमकिन है कि वही काम आपको दोबारा मिल जाए। इसका एक मिसाल दे रहा हूं, रमजान का महीना है, बाकी शादी करना सुन्नत है, हमने करनी है शादी। अगर कोई बगैर किसी उज़र का कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी गुनाह कबीरा है, वो भी गुनाह में है। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, बदकिस्मती से, इसका भी एक टेक्निक होता है कि भाई किसी के साथ आप शादी करना चाह रहे हैं, तो फिर उसको पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं और बदकिस्मती से वो किसी और की होगी, तो अब क्या है सेकंड कंडीशन? वो किसी और की है, इम्पॉसिबल कंडीशन है कि वही लड़की से आप शादी करें कहीं। हां, हो सकता है, लेकिन वो किसी और फॉर्म में होगी। फिर और फॉर्म से मुराद वो तलाक याफ्ता होगी। यही सेम चीज है कि अगर एक काम आपसे एक बार गुजर जाए,
वही काम दोबारा लाने के लिए आपको मौका मिल सकता है, लेकिन उसी तरह काम होगा, वही चीज हो सकता है, लेकिन उसी फॉर्म में नहीं होगा, वो किसी दूसरे फॉर्म में होगा। आई थिंक सो बात समझी आई। फिर से क्या, अगर ऐसा काम जो एक बार आपको मौका मिला था और आपने उसको अपने हाथ न लिया, उसमें आपने कामयाबी हासिल न की, और वही बात आप दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पास वो एबिलिटी है कि मैं अगर वैसा हुआ तो मैं कर सकूंगा, लेकिन वही काम आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, वो दूसरे फॉर्म में आपको मिलने वाला होगा। मैंने आपको एक मिसाल दे दी, आइए इसका कुछ एग्जांपल दे देते हैं। तो इसी हाइपोथेटिकल कंडीशन में 99% बात करनी चलती, फिर लेस फीलिंग के पास हम इस्तेमाल करेंगे। लेस फीलिंग से मुराद ऐसा फीलिंग जो बिल्कुल नामुमकिन हो। मैंने आपको मॉडल वर्क बताई थी कि फीलिंग को हम, इमेजिनेशन एजम्पशन को हम मॉडल वर्क के साथ ऐड करते हैं। अब देख लीजिए, यहां पे मैंने कहा कि एफ यू were a prime minister, अगर आप वजीर आजम होते हैं, मुझे यकीन है कि आप वजीर आजम तो नहीं हैं, समझ आ रही है? अगर आप वजीर आजम होते हैं तो क्या करते हैं? आप यहां पे लिखते हैं कि यू विल चेंज द सिचुएशन, यू विल चेंज द सिचुएशन। फिर से मैं लिखता हूं यहां पे, if you were a prime minister, if you were prime minister, यहां पे आने, if you were prime minister, you change the systems। नंबर 3 मैंने लिखा, if you were prime minister, you would change the system। अब देखें इसमें बात क्या हो रही है कि एक गुजरी हुई वक्त में हालात बहुत खराब थे, गुजरी हुई वक्त में हालात बहुत खराब थे। आप अपने दोस्त के साथ सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करें। गुजरी हुए वक्त में हालात बहुत खराब थे, निजाम बहुत गड़बड़ था। अब आप वहां से आ गए घर में। मिसाल दे रहा हूं, पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई आटे की दस्तयाबी हो रही है लोगों को, लेकिन बदकिस्मती के साथ आप उस आटे के मैदान में जाएंगे और वहां से आपको एक तेली आटे की नहीं मिलेगी। लाजमी है कि आपके जहन में गुस्सा तो आएगा, किसको? शबाज शरीफ साहब को। अब वहां पे आप घर में आए, आप भाई को कहते हैं कि यार ऐसे हालत बन गई। जब ऐसी हालत हो गई तो आप भाई को कहते हैं कि अगर आप वजीर आजम होते तो यार निजाम को तो ठीक करते। इसका मतलब है कि बात गुजर गई है, बात गुजर गई है। अब वो ना वजीर आजम था और ना अब उसी टाइम में, जिस टाइम में आपको आटा न मिला, उस टाइम वो वजीर आजम ना है और ना हो सकता है। हो सकता है बाद में, लेकिन वो उसी हालत में है कि निजाम कुछ और, जो उसी टाइम आपकी रिक्वायरमेंट थी वो बात गई। उस टाइम आपको आटा नहीं मिला, जो हालात, जो मुश्किलात आप पर गुजर सकते थे
वो हो गया है, अब दोबारा वही हालात नहीं। फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम हो सकता है, पॉसिबल चीज हो सकती है, लेकिन उसी हालत में नहीं, दूसरी हालत में। मैंने आपको मिसाल दिया था एक लड़की की, शादी करना चाहते हैं लेकिन वो आपको उसी हालत में, कुंवारी हालत में ना मिली, फिर आपको एक चांस मिल गया लेकिन उसकी हालत क्या थी, चेंज, वो तलाक याफ्ता थी। तो कुंवारी और तलाक याफ्ता में फर्क, तो हालत हो सकती है, वही चीज आपको मिल सकता है, अकॉर्डिंगली वही सोच आपकी ठीक हो सकती है, वही सोच के मुताबिक आपका फैसला हो सकता है, लेकिन उसी कंडीशन में आपको वही सोल्यूशन नहीं मिलेगी, हालत उसकी तब्दील होगी। यहां से अब जरा इस सिस्टम को देखें। इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर यू विल चेंज द सिचुएशन। क्या मतलब हुआ इसमें? तो 100% बात की जा रही है कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर। अब पास्ट और वेल नथिंग यार, तो इट मींस कि आपको मालूम हो रहा है कि सर यहां पे पास्ट है, पास्ट तो हमारे पास क्या हो रहा है सर, इम्पॉसिबल है, तो वेल तो हमारे पास स्ट्रांग फीलिंग दे रहे हैं सर, लेस फीलिंग चाहिए, तो स्ट्रांग फीलिंग की वजह से दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। इसको देख लीजिए सर, वर है और फिर चेंज है सर, प्रेजेंट की बात हो रही है सर, ये तो 100% श्योरिटी की बात की जा रही है सर, और यहां पे पास्ट की बात हो रही है सर, कोई भी तुक नहीं बनता इसका। ये नहीं है कि सीक्वेंस ऑफ द टेंस के बारे में पास्ट के पास पास्ट हो जाएगा, नथिंग नथिंग नथिंग, ये पास्ट नहीं है, ये पास्ट नहीं है बच्चे, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इमेजिनेशन इसको क्या किया, डिपेंडेंट बनाया गया, ये भी गलत। तो यहां पे देखिए सर, इफ यू वर अ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते यू वुड चेंज द सिस्टम्स, तो आप सिस्टम को चेंज कर सकते। तो इट मींस कि दिस वन इज द करेक्ट सेंटेंस बिकॉज हियर इज लेस फीलिंग अकॉर्डिंगली द पास्ट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो यकीन से कह सकता हूं कि अब हमें यूं पता चला कि सर थर्ड के सेकंड कंडीशन में दो क्लासेस होते हैं, दो क्लासेस में सबसे पहले जो होता है वो एफ क्लास, जो मेन क्लास है, वो आपका किस में रहेगा, वो आपका पास्ट टाइम में होगा, लेकिन पास्ट टाइम में पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है विद इंडेफिनिट एक्शन के साथ, पास्ट टाइम विद इंडेफिनिट एक्शन के साथ होगा। पास्ट टाइम और इंडेफिनिट एक्शन के साथ जब होता है तो लाजमी है कि यहां पे हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमने सर लेस फीलिंग को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? लेस फीलिंग को ऐड करना है। और लेस फीलिंग इमेजिनेशन जो होती है वो किसकी बुनियाद पे होती है? वो होती है सर मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब उसमें क्या है सर? नंबर 1 वुड, नंबर 2 कुड, नंबर 3 should, and number 4 ought to, and number 6 must, and number 6, ठीक है, and number 6 बस यही आते हैं, और might, sorry might। अब देखिए इस जुमलों को आप किस तरीके से, if you are prime minister, with the help of sense, with the help of सेंस हम क्या कर सकते हैं? टू चेंज दैट मॉडल वर्ड, सेंस के मुताबिक हम मॉडल को चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे आप कहना चाह रहे हैं कि तुम सिस्टम को तब्दील कर सकते, कर ले। अब यहां पे देखिए यू कुड कर सकते थे, अच्छा यू शुड करना चाहिए था, यू ऑट टू करना चाहिए था, यू मस्ट जरूर करना चाहिए था, यू माइट शायद आप कर लेते। तो ये सारा के सारा इट विल बी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन को रिप्रेजेंट इन स्ट्रांग फीलिंग नहीं, लेस फीलिंग के तौर पर आप मॉडल वर्ब पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये क्या होना चाहिए? पास्ट टाइम में होना चाहिए, पास्ट टाइम एंड देन लेस फीलिंग, दैट विल बी कॉल्ड सेकंड कंडीशन। अब इससे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास है उस कंडीशन की हम बात करते हैं। अच्छा अब देख लीजिएगा, ये तो हमारे पास थे 3 कंडीशंस की हमने बात, यानी बात हमने कर ली है 2 कंडीशन, 3 कंडीशन की। नंबर 1 आपका 0 कंडीशन थे, फर्स्ट कंडीशन और फिर सेकंड कंडीशन। अब एक आखिरकार सेकंड के बाद जो आता है वो आता है थर्ड कंडीशन। क्या आता है? थर्ड कंडीशन। अब ये थर्ड कंडीशन जो है क्या चीज? थर्ड कंडीशन।
थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होगा सर? थर्ड कंडीशन को जरा कंसेप्ट देख लीजिएगा, माइंड में समझिएगा। ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ना ही आपको कभी भी दोबारा ऐसा चांस नहीं मिल सकता कि आप उसी काम को दोबारा किसी दूसरे फॉर्म में कर सकें। सेकंड कंडीशन में क्या था कि वही काम तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन उसी काम दूसरे हालत में दूसरे फॉर्म में हमें मिल सकता था। ठीक, अब एक ऐसा कंडीशन जो बिल्कुल नामुमकिन है, जो दूसरे हालत में भी आपको नहीं पाई जा सकती, ऐसा सेंस आपको दे दो। अब किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पे कि यू had studied, if you had studied an English grammar, an English language, you can pass the IELTS exam. IELTS exam. Number one. Number two. If you had studied in English language, you pass the IELTS exam. Number third, if you had studied an English language, you could have passed the IELTS exam. If you studied an English language, you could pass the IELTS exam. अब जरा देख लीजिए, अगर तुम इंग्लिश लैंग्वेज का मुताला कर लिए होते तो आप IELTS के एग्जाम पास कर जाते। अब देखिए, इसमें एक ऐसी कंडीशन है कि बात यहां पे क्या हो रही है, बात बिल्कुल पास्ट में खत्म हो चुकी है। आपके पास जो टाइम था आपने अटेम्प्ट कर लिया IELTS का, आपकी उम्र गुजर गई, सब कुछ आपका गुजर गया। ये कहां हम बोलते हैं, जरा देख लीजिएगा। आपने IELTS की तैयारी करना था तो आप पे उम्र गुजरा, आपका टाइम ओवर हुआ, अभी आपके पास मौका नहीं है, अभी आप अफसोस कर रहे हैं, अभी आप अफसोस कर रहे हैं एक चीज के बारे में कि भाई काश अगर मैं अपने टाइम पे IELTS को पढ़ता, अगर मैं अपने IELTS को पढ़ता तो फिर क्या होगा, अब मैं यहां ना होता, मैं IELTS को पास कर लेता, मैं अब बैरूनी मुल्क चला जाता, मैं ऑस्ट्रेलिया में अभी मुकाम पर इसलिए होता। तो अब की हुए वक्त पर पैशेमानी, जो वक्त गुजर गया है अब दोबारा, फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र है 23 साल, अब 24 साल पूरा होने पर आप कहते हैं कि काश मैं सही तरीके से स्टडी करता
तो मैं आज पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर होता हूं, या काश मेरी उम्र 23 साल होती तो मैं पाकिस्तान में एज ए आर्मी कमीशन ऑफिसर बनता। अब 23 साल दोबारा आ सकते ना थे। अब आपकी बात नहीं गुजर गई, अब इस बात पे आप कभी भी मजीद कुछ नहीं कह सकते। अब जब इसमें गारंटेड है कि भाई एक बात गुजर गई है, लिस्ट फीलिंग तो है ही है, और लिस्ट फीलिंग के साथ हम क्या करेंगे, उस बात को इस अंदाज से पेश करेंगे जो बिल्कुल नामुमकिन हो, जो कि पास्ट परफेक्ट में बात की जा रही है, जो गुजरी हुए वक्त में एक बात मुकम्मल हो चुकी हो। ऐसा एक्शन विच इज कंप्लीटेड has been in the past but you didn't have any chance, you couldn't have chance to endure again, आपके पास बाकी दोबारा कोई चांस नहीं है। अब जरा देख लीजिए किस तरीके से, मुझे यकीन है कि आपको समझ आई होगी कि अगर आपकी उम्र है, अब कमीशन के लिए उम्र क्या रखी गई है, 22 साल 23 साल, 23 साल से आप गुजर गए हैं। अब एक बात करते हैं तो आपके पास क्या है, अब अगर आप कोई कंडीशन की बात करते हैं तो आपके लिए ये क्या है, बिल्कुल नहीं। एफ, अब आपने आपको कहता है कि एफ आई स्टडीड, एफ आई हैड स्टडीड हार्ड, आई कुड हैव पास्ड द एनुअल एग्जाम, अगर मैं फिर उसी टाइम एनुअल एग्जाम को पास कर सकता। अब यार देखिए, यहां पे देखें हैड स्टडीड, सर पास टाइम में कंप्लीटेड एक्शन है, परफेक्ट एक्शन की बात हो रही है, पास्ट टाइम में काम हो चुका है, अभी दोबारा मुमकिन नहीं है। तो अब देखिए यहां पे कैन आया हुआ है, सर ये तो स्ट्रांग है, ये तो स्ट्रांग फीलिंग है, स्ट्रांग फीलिंग से मुराद 99% चांसेस हो सकते हैं, तो ये तो जुमला गलत हुआ कैन की वजह से। अब सर ये फिर से पास्ट है सर, तो यहां पे देख लीजिएगा सर पास्ट आपने इंडेफिनिट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, ये तो रियल है, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, अब if you had studied in English language, you could have passed the IELTS exam. You could have passed the IELTS exam. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये could जो है ना, ये less possibility है, less, और फिर यहाँ पे क्या है, perfect action है, यानी present perfect action हो रही है। तो present perfect की जब action हो रही है तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये जुमला correct है, और ये जुमला भी आपके पास करेक्ट है। इसी को कहते हैं मैक्स्ड कंडीशन। इसको क्या कहते हैं, मैक्स्ड कंडीशन, कि आप किसी के लिए असला करते हैं तो मैक्स कंडीशन क्या होता है, इसी के साथ बताता हूं। मैक्स कंडीशन में जब आपके पास क्लास कौन सा हो, क्लास आपके पास हो प्रेजेंट, सॉरी क्लास आपके पास यानी मेन क्लास आपका क्या हो, मेन क्लास आपका हो सेकंड कंडीशन का, ठीक है, और मेन क्लास सेकंड कंडीशन का हो, और आपका जो रिजल्ट क्लास है वो आपका थर्ड कंडीशन हो, तो इसी को आप कहते हैं मेन क्लास। ये हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद मेन क्लास अगर आपका, यहां पे देखिए मेन क्लास अगर आपका थर्ड कंडीशन है, और फिर जो आपका रिजल्ट क्लास है ये आपका सेकंड कंडीशन का दी जाए, तो इसी को आप कहते हैं मैक्स कंडीशन। तो ये दोनों क्या होंगे, मैक्स कंडीशन होते हैं। यानी आप जैसे कि मैंने ये जुमला आपको लिख के दिया, ये जुमला भी ठीक है, लेकिन इसको ये सेकंड कंडीशन नहीं है, इसको आप क्या कहते हैं, मैक्स कंडीशन कहते हैं, इसको मैक्स कंडीशन कहते हैं। और ये लोग इनको नाम देते हैं एक्स्ट्रा, जिसको आप कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केसेस की बात की जा रही है, तो ये यहाँ पे है। तो यकीन से कह सकता हूं कि आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन की समझ आई होगी। लास्ट पर इसको कंक्लूड करते हैं, फिर इसी जब वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, तो फिर यहां से कंडीशन सेंटेंसेस आपके खत्म हो जाएंगे। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको यहां पे
फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन की एट द एंड बात कर रहा हूं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन जो आपके पास है, देखिए सबसे पहले आपके पास है जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन सेंटेंस, जीरो कंडीशन सेंटेंस में एफ क्लास, प्रेजेंट, इंडेफिनिट और रिजल्ट क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस वजह से, रीजन जो इसका है ये है कि भाई ये आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए। ठीक है, अब नंबर 2, फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस एफ क्लास आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और रिजल्ट क्लास आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मॉडल वर्ब, जो कि मैंने बताया है कैन, वेल, शैल, मे, मस्ट, शुड, ये आपके पास ought to। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि आपके पास यूनिवर्सल नहीं है, अनयूनिवर्सल है और हाइपोथेटिकल या आप कह सकते हैं प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन। ठीक है, नंबर 3, तो आपके पास सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो आपके पास है वो आपका जो एफ क्लास है, सेकंड कंडीशन का एफ क्लास जो है ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यहां पे भी टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो आपका रिजल्ट क्लास है, रिजल्ट क्लास आपके पास लेस फीलिंग, लेस फीलिंग में होना चाहिए। और लेस फीलिंग मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, लेस फीलिंग आपके पास मॉडल वर्ब जो है वो है कुड, वुड, माइट, शुड, ought to, must। ये क्या है, ये अनप्रॉबेबल कंडीशन है, अनप्रॉबेबल कंडीशन है। ठीक है, अब जो थर्ड कंडीशन आपके पास है वो भी आपके पास एफ क्लास जो है वो आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में गुजरी वक्त में ऐसा काम जो तकमील हो चुके चांसेस ना हो उसके लिए आप क्या करना है, उसके भी आपने लेस फीलिंग को एड करना है पास्ट परफेक्ट के साथ। लेस फीलिंग परफेक्ट एक्शन, लेस फीलिंग परफेक्ट एक्शन। ठीक है, अब लेस फीलिंग परफेक्ट एक्शन से मतलब यही आप लगा लोगे, लेकिन परफेक्ट को V3 के साथ हो रहा है। ठीक है, V3 से आपने पहले V1 लगा लेना है और V1 से पहले आपने क्या लगाना है, यानी लेस फीलिंग मॉडल वर्ब। ठीक है, अब जैसा कि मैंने लिखा कुड हैव डन, कुड हैव डन। अब कुड हैव डन ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब याद कीजिएगा कि हमेशा के लिए मॉडल वर्ब अपने बाद क्या लेता है, मॉडल वर्ब अपने बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। ठीक है,
अब फर्स्ट फॉर्म, अब ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, उसके बाद तक परफेक्ट एक्शन को जाहिर किया गया। अब नंबर 4 जो है वो हमारे पास फोर कंडीशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड कंडीशन कहते हैं, मिक्स्ड कंडीशन सेंटेंसेस। अब मिक्स्ड कंडीशन सेंटेंस में क्या होता है, मिक्स्ड कंडीशन सेंटेंस में ये होता है कि भाई जो आपका मेन क्लास है, मेन क्लास ये आपका किस में हो, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो, और रिजल्ट क्लास आपका लेस फीलिंग परफेक्ट में हो, लेस फीलिंग परफेक्ट एक्शन में हो। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जांपल कि if you had a money, अगर आपके पास पैसे होते, if you had money you should have been there. You should have been there. तो ये आपके पास क्या हुआ, फर्स्ट यानी मैक्स कंडीशन नंबर 1, मैक्स कंडीशन नंबर 1। फिर मैक्स कंडीशन नंबर 2 में आपके पास अगर मैन क्लास जो है ये किस में है, मैन क्लास आपके पास पास्ट परफेक्ट में है, और रिजल्ट क्लास आपके पास क्या हो, ये भी लेस कंडीशन हो, लेस फीलिंग। अब लेस फीलिंग मॉडल वर्ब के साथ, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा कि एफ you had studied abroad, if you had studied abroad, you could speak very well, you could speak English very well। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, ये कंडीशन आपका मैक्स कंडीशन रहा। तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके पास कंडीशनल सेंटेंस थे। तो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हमने ये बात की कि कंडीशनल सेंटेंस जो हमारे पास है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, मॉडल वर्ब पे डिपेंड करता है। मॉडल वर्ब पे जब आप रिजल्ट क्लास की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट क्लास सारे के सारे मॉडल वर्ब के तौर पे बताई जाती है। तो ये मैंने बता दिया कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन फिर क्या होगा, फिर थर्ड कंडीशन क्या होगा। अब भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंडिविजुअल कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं। अगर नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो वहां पे आप क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भाई 0343000611 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप कोई भी क्वेश्चन मुझे लाइव पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा। तो वीडियो आई थिंक सो लंबी हो गई है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे तमाम के तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज। शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।